वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कर्नल विनोद कुमार को पद संभाले हुए 1 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर बहसे बनारस कार्यक्रम के तहत सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों को साझा किया है। कार्यक्रम में डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं, पीओ व वीडी रेवेन्यू, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट और साथ ही ग्रामीण डाक बीमा के बारे में चर्चा हुई है। कर्नल विनोद कुमार ने भारतीय डाकघर की एक नई पहल की शुरुआत करते हुए वाराणसी परिक्षेत्र के 100 डाकघरों में बागी बलिया के शुद्ध चने के सत्तू की बिक्री शुरू की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन और साथ ही ओडीओपी योजना को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। 1 साल कंप्लीट होने पर हमने जो अपने पूरे लेखा जोखा लिया है कि हम क्या कर सके हैं और कहाँ पर कमियां रह गई हैं, उसमें देखने पर हमें पता चला है कि हमने स्पेशली मेल डिलीवरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रगति की है। मोर देन 90% मेल्स आर being delivered in time, and speed post is being delivered at least 96% of speed post article which I have received in same day in our delivery post offices, they are being delivered to addresses. दूसरा जो जंप आया है हमारा वो आया हुआ है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एरिया में, जिसमें कम से कम 53% ग्रोथ हुआ है। और हमने एक प्लान बनाया है कि जब कभी भी हमारे सुपरिटेंडेंट विजिट के लिए जाएंगे तो जहां वो जाएंगे वहां पर एक कैंप लगाएंगे और नंबर ऑफ संपूर्ण डाक बीमा ग्राम इनका नंबर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जगह जगह पर कैंप लगाएंगे। इसी तरह से एक बहुत बड़ा जंप आया है 132% की ग्रोथ के साथ आधार ट्रांजैक्शंस में। आधार इस समय की एक बड़ी ज़रूरत बन गई है और सभी लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए भी हमने एक विशेष अभियान चलाने की स्कीम बनाई है, जिसके अंतर्गत मेरे सभी सुपरिटेंडेंट अपने क्षेत्र के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, इन सब को दौरा करेंगे, उनका लिस्ट बनाएंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 2 कैंप एक हफ्ते में वहाँ पर लगाएं। इससे ना सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भारतीय जनता के पास जाने का मौका मिलेगा और सभी लोगों को अपने आधार ज़रूरतों को पूरा करने का भी मौका मिलेगा। सर, वाराणसी परिक्षेत्र की बात कर लें तो पोस्ट ऑफिस में रेवेन्यू में कितना उछाल देखने को मिला है आपके कार्यकाल में? देखिए, टोटल रेवेन्यू आप देखें तो मोर देन 15% के करीब हमारा यहाँ पर ग्रोथ है। लेकिन अलग अलग क्षेत्र की बात देखें, जैसे डायरेक्ट पोस्ट है, बीडी प्रोडक्ट्स हैं, ई पोस्ट हैं, वो यहाँ पर बहुत कम थे या नहीं थे, लेकिन हम उसमें आए हैं तो एकदम से उछाल आया है। हमने सारी सर्विसेज को रिवाइव किया है और कुछ नई सर्विसेज भी साथ में शामिल की हैं। जैसे उदाहरण के लिए राखी एनवलप की जो सेल पिछले साल करीब 3000 की थी, हमने उसे बढ़ाकर 6070% बढ़ाकर 2 लाख यहाँ पर सेल सुनिश्चित की है। तो ये कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मेरी पूरे वाराणसी परिक्षेत्र की टीम प्रशंसा की पात्र है। इसी तरह से हमने 100 आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिसेज में सत्तू की सेल शुरू की है। यहाँ भी मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 दिन में ही 3-4 हज़ार से ज़्यादा सत्तू के पैकेट्स की सेल हुई है और धीरे धीरे इसमें उछाल आ रहा है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सत्तू की सेल हम करीब 3 महीने 4 महीने के बाद अपनी इस सर्विस का रिव्यू करेंगे और जिस तरह का रिजल्ट आता है उसके अनुसार हम निश्चय करेंगे, डिसीजन लेंगे कि इसका एक्सपेंशन दूसरे वाले क्षेत्रों में भी किया जाए। ना सिर्फ यूपी के दूसरे परिक्षेत्रों में इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, बल्कि मेरा ये इरादा है कि अन्य राज्यों के दूर दूर के प्रदेशों में भी पोस्ट ऑफिसेज में सत्तू की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, ताकि नई पीढ़ी कोल्ड ड्रिंक या फास्ट फूड के दुष्परिणामों के शिकार ना हो, बल्कि देसी पौष्टिक पेय पदार्थ से अपनी स्वास्थ्य को ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर ढंग से संभाल सके। सर, आपने सत्तू की बात की है, मन में कहाँ से आया कि बलिया का जो मशहूर सत्तू है और डाकघर के द्वारा जो लोगों के घर पहुँचे, शुद्धता भी मिले, इसको लेकर के आपके मन में कहाँ से विचार आया, आपने शुरुआत की और फर्स्ट डे में कैसा रिस्पांस मिला, कितनी सोल्ड आउट जो पैकेट्स हैं वो? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा, तो मेरे दिमाग में सत्तू की ऐसी वाली पिक्चर नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैं
वाराणसी में आया एज पीएमजी वाराणसी, तब मुझे पता चला कि यहाँ सत्तू ना सिर्फ परंपरा का एक हिस्सा है बल्कि लोगों की दैनिकचर्या का, नाश्ते का, दोपहर के फास्ट फूड जैसा खाने का एक अभिन्न अटूट अंग है। सत्तू के साथ लोगों का प्यार, लोगों का दुलार इतना ज़्यादा घुला मिला है कि वो इसके बिना अपने पूरी दैनिकचर्या की कंप्लीट होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद जनवरी में जब हमने एक बाइक रैली किया और हम लोग बलिया पहुंचे, तब हमें पता चला कि बागी बलिया का सत्तू यहाँ पर सबसे अच्छा माना जाता है और उस बागी बलिया में भी एक मलाईदार चने का सत्तू अच्छा माना जाता है। तब ये ख्याल दिल में आया कि जो इन्फॉर्मेशन, जो आइटम, जो इतने पौष्टिक पदार्थ बलिया में है, क्यों ना उनकी जानकारी और फिजिकल रूप में ये पेय पदार्थ हमारी नई जनरेशन को भी उपलब्ध कराई जाए। तो इसी के चलते हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 19 अगस्त को सत्तू सेल अपने 100 आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिस में शुरू की है, ताकि बागी बलिया का ये मलाईदार चने का सत्तू हमारे सारे नए पीढ़ी के लोगों को भी मिल सके। और इसके साथ एक ऐतिहासिक चीज़ भी जुड़ी है कि 20 अगस्त 1942 को बागी बलिया नाम इसलिए आया क्योंकि बलिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था अंग्रेजी सत्ता के अगेंस्ट में। इसीलिए उसी ऐतिहासिक घटना को ध्यान में रखते हुए हमने इस सेवा की शुरुआत की है, ताकि इस तरह की और आइटम्स भी हमारी रिटेल पोस्ट सर्विसेज में मिल सके।